क्या होगा अगर अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स इतनी ताकतवर हों कि वे पूरे ड्रोन बेड़े को कंट्रोल कर सकें, आकाश में अद्वितीय वर्चस्व स्थापित कर सकें और स्टेल्थ फाइटिंग को एक नए स्तर पर ले जा सकें। स्वागत है F-47 में, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली अगला जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर है। आज हम इस अद्भुत जेट के बारे में बात करेंगे। इस जेट के बारे में बात करते हुए आपको यही महसूस होगा कि शायद ये कुछ सालों में पूरी वायुसेना की तस्वीर ही बदल दे। F-47 सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि ये एयर सुपरियोरिटी का अगला अध्याय है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि F-47 की ये खासियत क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से जानने वाले हैं। F-47 यूएस एयर फोर्स का अगला बड़ा कदम है, जिसे अगले जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य रहेगा आकाश में पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करना, यानी किसी भी दुश्मन को हवा में टिकने का मौका नहीं देना। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा जेट हो जो पूरे आसमान में अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ा सके, लेकिन ये अकेला नहीं होगा। इसके साथ होंगे ड्रोन, जिन्हें F-47 के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ये ड्रोन, जिसे हम कोलैबोरेटिव विंगमैन कहते हैं, अपने आप में एक बड़ी शक्ति होंगे। लेकिन सवाल ये है, F-47 की भूमिका क्या होगी? इसे हम क्वार्टरबैक के तौर पर देख सकते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में एक क्वार्टरबैक गेम का रुख तय करता है, वैसे ही ये जेट बाकी सभी विमानों को दिशा देगा। इसकी ताकत को समझने के लिए F-47 को आप F-22 का उत्तराधिकारी मान सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के साथ और भी प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं F-47 की सबसे बड़ी खासियतों की। सबसे पहले इसका कॉम्बैट रेडियस। ये जेट बिना किसी एरियल रिफ्यूलिंग के 1000 नॉटिकल माइल्स तक उड़ सकता है। इसका मतलब यह दुश्मन के इलाके में दूर तक जा सकता है बिना बार बार ईंधन भरवाए। सोचिए, यदि ये जेट आकाश में हजारों मील की दूरी तक जाकर स्ट्राइक करता है और बिना रुके वापस बेस लौट आता है, तो इसके सामने किसी भी दुश्मन का टिक पाना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ रेंज ही इसकी ताकत नहीं है, इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी जबरदस्त है। F-47 की डिजाइन ऐसी है कि इसका रडार सिग्नेचर इतना छोटा होगा कि दुश्मन का रडार इसे एक मच्छर के जैसा पहचान सकेगा। इस जेट के बारे में सोचें, ये बिना किसी को दिखे अपना काम करता है। अब इसके स्पीड की बात करें तो F-47 मैच 2 तक की गति प्राप्त कर सकता है। पर क्या यह हाइपरसोनिक जेट की तरह तेज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना, न कि सिर्फ तेज दौड़ना। तेज दौड़ने से स्टेल्थ को नुकसान हो सकता है और यह एक बड़ा रिस्क बन सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है कोलैबोरेटिव विंगमैन, वो ड्रोन जो F-47 के साथ उड़ेंगे। ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ F-47 के आदेशों पर काम करेंगे। वे दुश्मन के रडार को धोखा दे सकते हैं, एक तरह से इंफॉर्मेशन स्पूफिंग कर सकते हैं और खुद को छिपा भी सकते हैं। F-47 की असली ताकत इसके साथ उड़ने वाले कोलैबोरेटिव विंगमैन में है। आप समझिए, ये ड्रोन सिर्फ सहायक नहीं है, बल्कि वे पूरी लड़ाई का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब F-24 एक मिशन पर जाता है, तो यह अकेला नहीं होता, बल्कि यह ड्रोन को भी अपने साथ लेकर उड़ता है। इन ड्रोन का काम केवल अतिरिक्त ताकत प्रदान करना नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से F-47 के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने और उसे बेअसर करने के लिए काम करते हैं। अब इन ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इनमें खुद की निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये ड्रोन न केवल दुश्मन के रडार को धोखा दे सकते हैं, बल्कि ये खुद को छिपाने और फिर अचानक से दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम हैं। इन्हें हम स्टील्थी डेकॉयज कह सकते हैं, यानी वे दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए अपनी रडार सिग्नेचर बदल सकते हैं। इससे दुश्मन को यह समझने में परेशानी होगी कि असली खतरा कहां से आ रहा है। कभी-कभी ये ड्रोन स्पूफिंग कर सकते हैं, यानी वे खुद को एक अलग प्रकार का रडार सिग्नेचर दिखा सकते हैं, जिससे दुश्मन को यह लगे कि वे कहीं और हैं। सोचिए, अगर दुश्मन सोचता है कि इन ड्रोन की मदद से एक और खतरा आ रहा है, लेकिन असल में F-47 कहीं और से हमला कर रहा है, यह बिल्कुल वैसा होगा
जैसे एक जादूगर अपनी उंगली को इधर उधर घुमाकर आपका ध्यान किसी और जगह ले जाता है, जबकि असली काम कहीं और हो रहा होता है। अब बात करते हैं स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी की। स्टेल्थ की अवधारणा काफी पुरानी है, लेकिन F-47 ने इस सिद्धांत को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। पहले यह माना जाता था कि एक स्टेल्थ विमान को तेजी से उड़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका रडार सिग्नेचर बड़ा हो सकता है, और यदि आप तेज उड़ते हैं तो आपकी गर्मी हीट सिग्नेचर भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन F-47 ने इस पुरानी सोच को चुनौती दी है। F-47 में एक ऐसी तकनीक है जिसे हम स्टील्थ प्लस कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यह विमान पूरी तरह से स्टेल्थ रहते हुए तेजी से मैन्यूवर भी कर सकता है। यह न केवल दुश्मन के रडार से बच सकता है, बल्कि इस जेट में मैन्यूवरेबिलिटी भी इतनी बेहतरीन है कि यह दुश्मन के हमलों से बचने और तुरंत जवाब देने में सक्षम है। यह हमें पहले से समझने की जरूरत है कि एक अच्छे स्टेल्थ विमान को केवल धीमा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आसमान में घूमने फिरने और उड़ने के दौरान हर स्थिति में चप्पल होना चाहिए। F-47 इस संदर्भ में पूरी तरह से अलग है। जब हम B-2 जैसे विमान की बात करते हैं तो उसकी स्टेल्थ अविश्वसनीय है, लेकिन उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर B-2 को दुश्मन का सामना करना पड़े तो वह आकाश में बहुत आसानी से पकड़ में आ सकता है, क्योंकि यह अपने आकार और संरचना के कारण तेजी से मुड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी की। पहले यह माना जाता था कि स्टेल्थ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप तेज नहीं दौड़ सकते। स्टेल्थ के लिए आपको धीमा होना पड़ता है ताकि आपका रडार सिग्नेचर छिपा रहे। लेकिन F-47 ने इस सिद्धांत को चुनौती दी है। इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये न केवल बेहद स्टेल्थ होगा, बल्कि आकाश में घूमने फिरने, मोड़ने और तेजी से दुश्मन से बचने की क्षमता भी रखेगा। आप इसे B-2 के साथ तुलना कर सकते हैं, जो एक बहुत स्टेल्थ विमान है, लेकिन उसमें मैन्यूवरेबिलिटी की कमी है। F-47 इसके विपरीत अपनी स्टेल्थ को बनाए रखते हुए बेहतरीन फुर्ती दिखा सकता है। यह उस स्तर की स्टेल्थ और गति का संयोजन है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो F-47 केवल एक विमान नहीं है, यह एयर डोमिनेंस की भविष्यवाणी है। यह भविष्य में युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह बदलने वाला है। इसकी स्टेल्थ, गति और ड्रोन के साथ मिलकर काम करने की क्षमता इसे एक अत्याधुनिक जेट बनाती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या F-47 वाकई भविष्य की एयर वॉरफेयर का मास्टरमाइंड है? क्या इससे किसी और देश की एयर फोर्स को चुनौती मिल सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और वीडियो आपके पास आते रहें।